वरिष्ठ नागरिक, सेना के रिटायर्ड, शिक्षा से रिटायर्ड महोदय लोग, प्रधानाचार्य लोग, पत्रकार बंधु लोग, प्रशासन के सभी महान भावगण एवं दूर दूर से पहुँचे हुए हमारे देवतुल्य अतिथिगण को हृदय से नमन करता हूँ। मित्रों, आप लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त बता दूँ। नारायण सेवा संस्थान जो नर नारायण सेवा से चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मित्रों, हमारा क्षेत्र बहुत, हम जानते हैं कि 70% लोग गरीब आदमी हैं जो अपनी खुद की अपनी स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी आती है तो नहीं पूरा नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब जी ने बहुत ही मेहनत किया। मैं 3 साल से इनको जानता हूँ। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया इस विषय पे और अभी इनकी हृदय से जो इच्छा है वो हम सबकी सेवा के लिए ही लगी हुई है। अब मैं ये कहूँगा, इनके कार्य, मैंने एक बच्चे को भेजा था इनके यहाँ जिसका पैर कटने की स्थिति में था। लगभग 2 साल तक उसका पैर सड़ गया था। 2 साल तक उसका इलाज नहीं होने की वजह से पैर सड़ गया था, वो कटने की स्थिति में आ गया था। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब जी जो कि बिल्कुल निःशुल्क उस बच्चे की सेवा किए और उसका पैर सही हो गया। आप लोगों के बीच आने वाला था लेकिन इस समय वो कार्य कर रहा है चंडीगढ़ में, इसकी वजह से वो नहीं आ पाया। नहीं तो आप लोग देखते उसका पैर बिल्कुल कटने की स्थिति में था और वो उसको इन्होंने बिल्कुल सही किया और बिल्कुल कोई भी उसका जो खर्च जितना भी आया वो 1 पैसा भी उससे नहीं लिया उन्होंने, जबकि उसमें लाखों रुपए का खर्च आया। अब उसके बाद मैंने 2 लोगों को और भेजा, उन लोगों के भी ऐसी स्थिति थी लेकिन उनको भी बिल्कुल निःशुल्क सेवा की उन्होंने और उनका जो भी मतलब दवा का जो भी खर्च आया उन्होंने पूरा दिया उसका। उसके बाद अब उनको ऐसा लगा कि हमें ऐसा असल में क्या होता है कि हम लोग सेवा तो करते हैं लेकिन हम लोग भी गरीब आदमी हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद राजभर, इब्राहिमपुरी आपके ही इसी क्षेत्र ये पलिया ब्लॉक में ही है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरा अपना वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम चल रहा है। तो हम हैं गरीब आदमी और ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं लेकिन उनकी सेवा का कार्य पूरा चल रहा है आप लोगों की दया से ही। जो भी आप लोग 100-50 10-20 देते हैं उसी को मिला के मैं अपना चलाता हूँ और उसी के अंतर्गत यहाँ से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जो भी मेरा अगर कोई आदमी बीमार आता है उसको मैं डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ और यहाँ हमारा निःशुल्क इलाज होता है। और ये अपने हृदय से इलाज करते हैं, बिल्कुल हृदय मन से इलाज करते हैं। कभी ऐसा मन में नहीं कि 1 पैसा हमारा कोई लालच हो, इसका लालच से संबंधित कुछ भी नहीं है। अभी इन्होंने जो एक कार्यक्रम चलाया है 5 लोगों का निःशुल्क, जैसे हमारा आयुष्मान कार्ड है उस तरह का, उसमें हम लोग एक परिवार में कम से कम 5-10 लोग हैं, उनको सबको जोड़ के चलता है। यानी सैकड़ों लोगों का इलाज चल रहा है जो आज से पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। जो आप लोग देख रहे हैं इस समय हम लोग जहाँ कार्यक्रम में आए हैं इसी की वजह से आए हैं कि हम लोग का ये सेवा कार्य चालू हो सके। तो मित्रों, आप लोग बिल्कुल इस पे थोड़ी सेवा करें। थोड़ा लोग जो गरीब लोग हैं, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं यहाँ तक, सक्षम नहीं है, उन लोगों की पहचान करके मैं सभी प्रधान लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सबसे पहले आप ही लोग हैं जो गरीब लोगों तक पहुंच पाते हैं। बाकी तो बाद में पहुंचते हैं, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। तो सबसे पहले जो पहुंचता है वो आदमी है प्रधान। तो प्रधान को चाहिए कि हमें हमारे गांव में जो भी ऐसा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई कुछ नहीं, लेकिन मन से कम उसको यहाँ तक पहुँचा पाएँ, उनको रास्ता दिखा पाएँ, वो यहाँ तक पहुँचे जिससे कि उनका इलाज हो पाए, उन लोगों का सबका स्वास्थ्य का इलाज हो, उनको जीने की इच्छा उत्पन्न हो।
क्या होता है, आदमी जब परेशान हो जाता है तो 2-3 रास्ते चुन लेता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई सोचता है कि अभी मैं क्या करूं। लेकिन जब आदमी को, जब हम लोग जब पीछे खड़े होते हैं उसके, तो उसको फिर से जीने की इच्छा होती है और वो फिर दोबारा से 2 साल 4 साल और जी सकता है। नहीं तो क्या सोचता है कि 50 साल में ही चले जाएं और 60 साल तक जी सकता है वो। हमारे यहाँ, मेरे यहाँ वृद्ध आश्रम का मूल कारण यही है। मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, उनकी सेवा, उनकी संपत्ति तो चाहिए लेकिन उनकी सेवा नहीं चाहिए। मैं ऐसा बहुत सारे ऐसे बंधुओं को मैं जानता हूँ जिनको कि खाली उनके बच्चे परेशान तो करते हैं लेकिन वो लोक लाज के मारे किसी से भी कुछ नहीं कह पाते हैं। और ऐसा बहुत धीरे धीरे पनप रहा है। और अब नया सा कुछ ये मोबाइल वगैरह आ जाने से बच्चे और अपने माता पिता परिवार से दूर होते जा रहे हैं। उनको माता पिता के प्रति कोई जागरूकता नहीं होती कि माँ बाप हमारे क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उसके बारे में सोचें। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि हर परिवार जो भी आया है यहाँ पे, मेरा युवा बच्चा जो आया हुआ है, वो अपने माँ बाप के प्रति जागरूक हो, उनकी सेवा करे। क्योंकि आज कानून भी है कि हमारी गवर्नमेंट ने बना रखा है कि उनका जो भी कुछ है हम ही को मिलना है, माँ बाप की जो कुछ भी है हम ही को मिलना है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। आप लोग कभी कभी कल्पना कीजिए कि अगर आज हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो आगे हमारे बच्चे हमारा क्या करेंगे, उसके लिए जरूर सोचें आप लोग। क्योंकि अभी तो बहुत कम समय है आदमी को अपने माता पिता की सेवा करे, उनको जो 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल जो भी जिएंगे, क्योंकि उन्होंने हमको छोटे से इतना बड़ा कर दिया कि हमें अपना पैरों पे खड़ा कर दिया, हम नौकरी चाकरी करके अपना पेट पालने जैसा कर दिया और उन्हीं माँ बाप को हम लोग ठुकरा दे रहे हैं। इस समय बहुत बड़ी ये समस्या है। इसी समस्या को देखते हुए मेरा अपना वृद्ध आश्रम मैंने इसीलिए खोला है कि जिनके आगे पीछे कोई नहीं हो उनको हम अपने आश्रम में रखें, और जिनके पीछे बच्चे हैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं उनको समझाएं बुझाएं, उनके साथ कई दौर में हम बातचीत करें, उनको अच्छी तरह उनको मार्गदर्शन करें कि वो अपने माता पिता के प्रति फिर से जागरूक हों और उनकी सेवा कर पाएँ। अपने इस एनजीओ की स्थापना इसीलिए हुई है कि हम लोग चाहते हैं कि आप सबके सहयोग से ये कार्य हो, जिससे कि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। और ख़ास तौर से हम गरीब लोगों के लिए, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो चाहते तो हैं दान करना लेकिन सोचते हैं कि किसको दान करें। क्योंकि आजकल ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एनजीओज हैं जो कि फ्रॉड करके भाग गए। इसलिए जो सच्चे लोग हैं उन पर भी विश्वास नहीं है किसी का, और वो लोग जो सच्चे लोगों का उसके प्रति भी उदासीन रहते हैं। उनको भी हम लोग चाह रहे हैं कि सब में एक अच्छा मैसेज जाए, लोग में विश्वास पैदा हो और हम लोगों का जो ये एनजीओ है वो अच्छी तरह से सुचारू रूप से कार्य करें। इसमें बड़े बड़े लोगों का जो भी सहयोग मिले हम लोगों को मिले और उससे हम उसी माध्यम से गरीब लोगों की सेवा हो पाए। क्योंकि हम लोग भी जब तक हमारे पास धनराशि नहीं होगी, कोई मतलब राशि नहीं होगी तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब रहेगी तभी हम लोग भी कहीं भी अगर हम दवा लेने जाते हैं, कहीं भी जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ पैसा देना होता है। अभी हमने अपने आश्रम के माध्यम से 150 लोगों को ये मुफ्त चश्मा वितरण किया है। आपके क्षेत्र में नहीं पहुंच पाया इस क्षेत्र में, लेकिन हमारे इधर त्रिपोलिया गदनिया से इस साइड को गोविंद नगर तक, संपूर्ण नगर सभी लोगों को मैंने 150 परिवारों को चश्मा दिया है, जिनको मतलब वो लोग देख पा रहे हैं। मैं आप लोगों के अपने इस ट्रस्ट के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा। आप लोग अभी इस समय तो बहुत सारा आँखों के अस्पताल हैं जहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं। आप लोग भी गरीब लोगों को किसी भी एक गरीब का आँख का ऑपरेशन कराएं, कोई पैसा नहीं लग रहा है। चाहे वो आप गेटा गेटी जा सकते हैं, मेरा आँख का ऑपरेशन गेटा गेटी हुआ है, लेकिन आप लोग यहाँ पे भी महंगापुर में है, आपके भीरा में है, यहाँ पे ले जाके कम से कम एक आदमी के एक आँख का ऑपरेशन करवाएं।
कोई पैसा चार्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा समय निकाल के अगर आप लोग एक आदमी को रोशनी दे सकते हैं। आप लोग जब आँखों की रोशनी के बारे में जानेंगे, जो लोग चश्मा लगाते हैं वो लोग समझ सकते हैं इस बात को कि कितना महत्वपूर्ण है हमारा आँख। अगर वो आँख के बारे में जो समझते हैं वो लोगों को तो ज़रूर एक आदमी का चश्मा ज़रूर बनवाना चाहिए। तो मैं आप सबसे पूरा उम्मीद रखता हूँ कि मेरी अपील का आप लोगों पे पूरा असर पड़ेगा और एक आदमी का चश्मा ज़रूर बनवाएं आप लोग। सिर्फ एक परिवार का, एक महिला हो पुरुष हो, किसी का भी बनवा सकते हैं। आपके अपने पड़ोस में हो, दूर थोड़ा दूर हो, कहीं से भी किसी गरीब आदमी को जिसको की ज़रूरत है और वो मन तक नहीं पहुँच पा रहा है, उसके लिए आप लोग कोशिश करें। मेरे आश्रम में अगर कोई ऐसा आपके आस पड़ोस में ऐसा हो जिसके आगे पीछे कोई नहीं हो, वो मेरे आश्रम में आए, मैं उसकी पूरी देखभाल करूँगा, मैं उसकी पूरी सेवा करूँगा। मैं खुद उसका संस्थापक हूँ और मैं पूरी देखभाल कर रहा हूँ। मेरे पास अभी कोई स्टाफ नहीं है, मैं खुद करता हूँ। अभी हमारे पास 3 लोग हैं, 3 में एक व्यक्ति का बिल्कुल आँख नहीं है, मतलब ब्लाइंड है वो, उनको भी मैं देखभाल कर रहा हूँ। उनको सारा लैट्रिन बाथरूम सब कुछ करवाना हमारा अपना जिम्मेदारी है, खाना पीना। और दवाइयों के लिए हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनके यहाँ ले आते हैं, इनके यहाँ से दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो आप सब लोग से यही मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरी बातों का थोड़ा सा ध्यान दें और आँखों का ऑपरेशन ज़रूर करवाएं। और जो लोग जो यहाँ आए हैं 50 साल से अंदर हैं, जिनको आँखों की परेशानी है, वो लोग ज़रूर ऑपरेशन करा लें। क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा है कि हम लोग लेट हो जा रहे हैं, अब आज करवा लेंगे, कल करवा लेंगे, परसों करवा लेंगे, इस तरह से उसकी आँख खराब हो जा रही है। बाद में ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो वो जीना चाहिए, उनको 100 साल जी रहे हैं, 50 साल। तो इसलिए आप लोग कम से कम अपनी आँखों का ऑपरेशन खुद भी करवाएं जो लोग हैं। एक बार पुनः मैं सभी देवतुल्य अतिथियों का स्वागत करता हूं और ज़्यादा समय न लेते हुए भी एक बार जयकारा जरूर लगाएं। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने अपने विचारों के हम सभी के साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे किस तरह से मरीजों की सेवा की जाती है, मुख्य उद्देश्य यही है इस नर सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का कि हमारे कई अति विपन्न गरीब परिवारों के सदस्य जिनको समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, वो सही से इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो इसीलिए इस संस्था का संचालन किया जा रहा है। और आप सभी लोग से निवेदन है कि आप अपने पास के सभी ऐसे व्यक्तियों का कार्ड बनवाएं जो अति विपन्न गरीब परिवारों से हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे हमारे केंद्रीय कमेटी के सदस्य श्री रिंकू भारती जी से कि आए और हमारे सभी अतिथियों को इस समारोह के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। रिंकू भारती जी, सर प्लीज आए। सचिव माननीय श्रीमती
शांति सिंह जी से कि स्टेज पे आएं और अपने विचारों को व्यक्त करें। सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगण, हमारे प्रधान जी और गणमान्य अतिथि और इस कमेटी के सदस्य जिसमें मैं भी हूँ केंद्रीय सदस्य में, और आपके जो सोच नर सेवा नारायण पूजा की आज साकार होने जा रही है, हमारे अध्यक्ष जी तेग बहादुर सिंह जी जिन्होंने इसको साकार किया है, और आपका जो अमूल्य समय आपने यहाँ आकर प्रदान किया है, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पर आकर दिया। और जो नर सेवा की बात की जा रही है, जो विभिन्न वर्ग जो स्वास्थ्य का कमी के कारण भरपूर दवाई के माध्यम से जो स्वास्थ्य सुधार करना चाहते हैं नहीं ले पाते, उनके लिए नर सेवा चैरिटेबल का उद्घाटन किया जाएगा, जो अभी रोमी साहनी जी जो हमारे गणमान्य अतिथि हैं उनके द्वारा। एक नर सेवा आज हम सभी करते हैं हर रूप में, चाहे भारतवर्ष में, भारत में हर जगह इसकी पूजा हो रही है। कोई किसी माध्यम से है, कोई किसी माध्यम से। यहाँ पर एक स्वास्थ्य को लेकर अहम भूमिका को लेकर स्वास्थ्य के सुधार के लिए यहाँ पर जो ट्रस्ट का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे संपूर्ण अति विपन्न गरीब व्यक्ति को, लाभार्थी को लाभ दिया जाएगा। कभी कभी ऐसी अवस्था होती है जो स्वास्थ्य का लाभ लेना चाहता है, परेशानी होती है, जांच नहीं करवा पा रहा होता है और उसे दिक्कतें होती है, अन्य जगह जाता है तो व्यक्ति कि तो वहाँ तो पैसा ही लगना होता है। अगर डॉक्टर से मुलाकात होती है तो पैसा ही लगता है, चाहे वो पर्चे के रूप में हो, चाहे जांचों के रूप में। तो यहाँ पर एक ट्रस्ट के माध्यम से ये लाभ दिया जा रहा है कि हम गरीब व्यक्ति की सेवा कर पाएँ। और गरीब व्यक्ति की सेवा कैसे की जाए? अब अकेला ट्रस्ट के नाम से तो नहीं चलेगा। तो अभी हमारे भाई साहब ने कहा भी कि जब तक घड़ा पूरा नहीं होगा तो घड़े से भी निकाल नहीं पाएंगे। आप हम सभी मिलकर इस नर सेवा का लाभ लेना होगा। वो माया के रूप में हमें अपने अच्छे अनुसार जो भी दान दक्षिणा है हमें सेवा के रूप में देनी होगी, तभी हम किसी गरीब विपन्न व्यक्ति की सेवा कर पाएंगे। तो आओ आज इस ट्रस्ट के माध्यम से जो सेवा लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है उसके हम सभी सहभागी बन पाएँ, और जो भी ऐसा व्यक्ति है उसको पूर्ण रूप से जो भी स्वास्थ्य का लाभ मिलना हो उसमें भरपूर सुविधा दे पाएँ। यही हम लोग का मनोकामना होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए है कि इस प्रकार की सुविधा हम अच्छे से अच्छे प्रदान कर पाएँ। हमारे अध्यक्ष जी जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इस सराहनीय कार्य में हम सब मिलकर उनकी सराहनीय और सम्मान के भागी बन पाए। और सेवा जो जिस प्रकार हो रही है, अभी यहाँ पर पलिया क्षेत्र में यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, भीरा में तो थी, लेकिन एक और सेवा का जो भार, जो सेवा का लाभ जो दिया जा रहा है वो सफल हॉस्पिटल में एक नर सेवा चैरिटेबल के उद्घाटन के द्वारा होगा। तो आओ हम सभी मिलकर इस आयोजन का लाभ ले पाएँ। और यदि किसी को इस बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है
तो यहाँ पर हमारे सदस्य जो जो कमेटी के हैं उन मेंबर से जानकारी ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जानकारी के अभाव के कारण भी सुविधा का लाभ नहीं ले पाते। अब यहाँ पे ये अधिकतर हो रहा है कि सेवा किसे दी जा रही है इसकी भी जानकारी नहीं है। कई लोग ऐसे आए हैं कि सेवा किसे दी जाएगी किसे नहीं दी जाएगी। अब कार्ड तो दिया गया है, कार्ड के जो परिचय पत्र दिए गए हैं उसे पढ़कर भी कभी कभी वो जानकारी प्राप्त अच्छे से नहीं कर पाता। तो ऐसे में हमारे कमेटी के सदस्य द्वारा पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अगर किसी को ऐसी जानकारी प्राप्त करना है कि भाई ये किस चीज़ के लिए हो रहा है, कैसा है, किसके लिए किया जाएगा, किसके लिए नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे स्टेज में तो अभी आज उद्घाटन में जो भी महानुभाव, जो भी सदस्य, जो भी यहाँ पे अपनी बात रखना चाहते हैं वो तो रखेंगे ही। अगर फिर भी हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम उस जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे कमेटी के सदस्य हैं, केंद्रीय सदस्य हैं, किसी से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आओ, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। नमस्ते। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, हमारे मुख्य अतिथि कुछ ही पलों में यहाँ आने वाले हैं, तो थोड़ा सब्र की घड़ी बनाकर रखें, थोड़ा इंतज़ार करें। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार।